हमारे YouTube चैनल पर आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन। आइए हम कुछ हिंदी के व्याकरण देखते हैं। तो हिंदी के व्याकरण में सर्वप्रथम हम जो है संधि को देखते हैं। ठीक, तो हम संधि देखते हैं। संधि, हिंदी में जो संधि है वह संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली जो संधि है वह स्वर संधि, दूसरी संधि व्यंजन संधि और तीसरी संधि जो है विसर्ग संधि है। ठीक, पहली संधि में स्वर संधि, दूसरी संधि व्यंजन संधि और तीसरी संधि जो है विसर्ग संधि आती है। स्वर संधि का मतलब होता है जहां स्वर वायवल्स में परिवर्तन हो उसको हम स्वर संधि बोलते हैं, और व्यंजन संधि का मतलब जहां पर व्यंजनों में परिवर्तन उसको हम व्यंजन संधि बोलते हैं, और जहां पर विसर्ग में परिवर्तन हो, कोई चेंज हो, उसको हम क्या बोलते हैं? विसर्ग संधि बोलते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं स्वर संधि के पहचानने के तरीके। स्वर संधि को हम कैसे पहचानते हैं, कैसे हम समझें किस शब्द में स्वर संधि है, किस स्वर शब्द में व्यंजन संधि है और किस शब्द में विसर्ग संधि है। तो देखते हैं। देखिए बंधु, मतलब क्या कहते हैं विद्यार्थियों, देखिए मित्र स्वर संधि को पहचानने का तरीका ये होता है कि जब किसी दो शब्दों में बीच में क्या हो, स्वर हो, ठीक, वो स्वर संधि होता है। जैसे रमेश शब्द है, इस रमेश शब्द में पहला क्या है? रमा है और ईश है। इन दोनों के स्वर, इन दोनों शब्द के बीच में क्या है? ए है। तो जहां ये दिखाई दे उसको हम ए ओ आई औ दिखाई दे, ए ओ जहां पर दिखाई दे उसको हम क्या बोलते हैं? स्वर संधि बोलते हैं। आई दिखाई दे, औ दिखाई दे, उसको हम क्या बोलते हैं? स्वर संधि बोलते हैं। अर्थात स्वर में जो परिवर्तन होता है उसको हम स्वर संधि बोलते हैं। ठीक, व्यंजन संधि का मतलब होता है जहां व्यंजनों में परिवर्तन हो, स्वरों में परिवर्तन न हो। जैसे शब्द है उज्ज्वल, उज्ज्वल कौन सा शब्द है? उज्ज्वल। अब यहां पर क्या, कोई स्वर में परिवर्तन नहीं है, अर्थात व्यंजन में परिवर्तन होने के कारण ये व्यंजन संधि है। जैसे उत प्लस ज्वल, यहां पर ये जो त है, इस त के स्थान पर क्या हो गया है? ज हो गया है। तो क्या बना है? उज्ज्वल। इसलिए कौन सी संधि है? ये व्यंजन संधि, अर्थात व्यंजन में परिवर्तन हुआ है। विसर्ग संधि का मतलब होता है जहां विसर्ग में परिवर्तन हो, विसर्ग में कुछ चेंज हो, उसको हम विसर्ग संधि बोलते हैं। जैसे शब्द है यशोवान, इस शब्द में क्या है? यशः प्लस वान, यशः प्लस वान। यहाँ पर यशः में जो विसर्ग है, यहाँ पर यशः में जो विसर्ग है क्या है? यशः में जो विसर्ग है, इस विसर्ग को क्या हो गया? हो गया। तो क्या बना? यशो वान। क्या बना? यशो वान। इसलिए यशोवान में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। इसलिए जहां पर स्वरों में परिवर्तन हो उसे स्वर संधि, जहां विसर्ग में परिवर्तन हो उसको विसर्ग संधि, और जहां पर हल मतलब व्यंजन में परिवर्तन हो, व्यंजन वर्णों में परिवर्तन हो, उसको हम विसर्ग संधि बोलते हैं।